देखो, आज मैं क्या करूँगी, अब मैं 1773 का एक्ट आपको बताने वाली, यानी इसे लैंग्वेज बेस हम कैसे याद रखें। पहला हमारा बोला जा रहा है कि इस अधिनियम के अत्यधिक संवैधानिक महत्व था। 1773 का, मैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ रही हूँ, ठीक है। बोला जा रहा है संवैधानिक महत्व थे, कौन कौन से। पहला बोला गया भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया ये पहला कदम था। इसमें बस हमको क्या याद रखना है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके जितने भी कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार का उठाया गया ये पहला कदम था। यानी अभी तक हमारा ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर ना ही कोई नियंत्रित किया जाता था, ना ही नियमित किया जाता था। ये पहला कदम था हमारा। यानी क्या किया जाता था, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया ये पहला कदम था। दूसरा हमारा बोल रहा है कि इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी गई। यानी कंपनी जो प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य करेगी। देखो, इससे हमारे क्या पता चल रहा है कि जो हमारी पहले कंपनी थी सिर्फ व्यापार कार्य करती थी, अब क्या करने लगी, प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य करने लगी थी। 1773 था, तभी बोला जा रहा है कि ब्रिटिश ने क्या किया, कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दे दी गई, ठीक है। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इसके द्वारा क्या किया गया, भारत में क्या किया गया था, केंद्रीय प्रशासन का नींव रखा गया। पहले प्रशासन यानी सब अलग अलग था, तभी यानी अब केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। यानी एक कोई हेड होगा, उसका पावर एक ही के पास, प्रशासन का पूरा पावर एक ही, केंद्रीकृत प्रशासन था। फिर क्या इसकी विशेषताएं हमारी, देखो बहुत इजी हैं, बहुत ज़्यादा इजी, से 2 बार 3 बार हम रिवीजन करेंगे, हमें 1773 का पूरा एक्ट हमको याद हो जाएगा। बोला गया है इस अधिनियम द्वारा क्या किया गया, इस अधिनियम द्वारा बंगाल के जो गवर्नर जनरल हमारे गवर्नर थे, बंगाल के जो हमारे गवर्नर थे, उन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल का पद के नाम से जाना गया। दूसरा, ये हमारी इसकी सहायता के लिए क्या किए गए, 4 कार्यकारी सदस्य बनाए गए। अब इनका क्या, हमें 4 कार्यकारी सदस्यों के नाम भी हमको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि 4 ही तो हैं इसमें। अभी ये पॉलिटी का दिया गया तो इसमें नाम नहीं दिए गए हैं, पर जब हम हिस्ट्री का पढ़ेंगे उसमें दिया जाएगा। फिर हमारे जो पहले गवर्नर जनरल थे, बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे। इनके की पॉइंट हमको कुछ याद रखने होंगे। पहला, भारत यानी बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बोला जाएगा। और पहले हमारे बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे, और इसकी सहायता के लिए जो कार्यकारी परिषद बनाई गई थी, इसकी सहायता के लिए, यानी किसकी सहायता के लिए, जो हमारे गवर्नर जनरल थे उनकी सहायता के लिए क्या किया गया, एक 4 कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, ठीक है। ये हमारा पहला हो गया, पहला तो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। सेकेंड, इसके द्वारा मद्रास और बम्बई के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर कर दिया गया। यानी किसके, कौन कौन, मद्रास और हमारे मद्रास बम्बई को गवर्नर जनरल, ये जो हमारे बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनके अंदर कर दी। पहले सभी प्रेसिडेंसियाँ क्या थी, एक दूसरे से सभी अलग अलग होती थी, पर क्या हुआ, बंगाल और बम्बई के जितने भी गवर्नर थे, एक गवर्नर होता था, तो वही गवर्नर क्या करेगा, अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन वर्क करेगा, रहेगा गवर्नर, पर गवर्नर जनरल नहीं बोला जाएगा, अब उसे गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, जो हमारा बंगाल का गवर्नर जनरल था, ठीक है। थर्ड पॉइंट, देखो फर्स्ट बता दिया, सेकंड बता दिया, थर्ड बता रही हूँ। लिखा गया है इस अधिनियम के अंतर्गत कोलकाता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें क्या, एक मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। बस इतना तुमको याद रखना कि हमारा 1774 में क्या किया गया था, 1774 में क्या किया गया था
कि जो हमारा कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। पहला बंगाल के गवर्नर जनरल, रिवीजन कर लेते, ठीक है। दूसरा जो बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर होते थे वो वाला पॉइंट हो गया। और तीसरा हमारा हो गया जो हमारे गवर्नर जनरल, जो हमारे कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय बनाया गया उसके बारे में हो गया। अब देखो फोर्थ पॉइंट में हमारा क्या बताया गया है। फोर्थ पॉइंट में बोला गया इसके तहत कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार करने और भारतीयों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया। देखो इसमें बस यही बोला गया है कि कंपनी के कर्मचारी अब क्या करेंगे। कंपनी के कर्मचारी अब ये करेंगे कि भारतीय लोगों से ना रिश्वत लेंगे, ना ही उपहार लेंगे, और निजी व्यापार जो अभी तक ब्रिटेन के जितने लोग होते थे अभी तक जो क्या कर रहे थे, निजी व्यापार कर रहे थे, अब वो निजी व्यापार नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छी बात है। फिर इसके बाद में फिफ्थ पॉइंट में हमारा ये बोला गया है कि इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की गवर्निंग बॉडी होती थी। अब ये याद रखना, कंपनी का एक गवर्निंग बॉडी हो गई, यानी प्रशासन का जितना भी होगा, प्रशासन का पूरा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा प्रशासन के साथ साथ जो व्यापार के मामले हो गए वो भी हमारी ये बॉडी देखेगी। मान लो एक तरह का कंपनी को गवर्न करने के लिए ये बॉडी बना दी गई जिसका नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। सही है। इसके माध्यम से क्या किया गया, इसके माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इससे क्या हुआ, इसने भारत में इनके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। यानी बाध्यकारिता जो हमारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था ना, अब ब्रिटिश सरकार को जो जानकारी होगी राजस्व की हो या फिर सैन्य मामले की हो या फिर नागरिक की हो, सभी जानकारी देंगे ब्रिटिश सरकार को। ये जो हमारी गवर्निंग बॉडी बनाई गई थी, ये हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो गया। ठीक है, ऐसे ही कर करके मैं एक शॉर्ट वीडियो ऐसे पूरी किताब में पढ़ती जाऊंगी। धीरे धीरे मुझे और अच्छे से याद रहेगा। मुझे तो सारे बॉडी याद, यानी 1773 का एक एक चीज़ याद है। चलो मैं लर्न कर लेती, रिवीजन कर लेती। पहला ये बोला गया था कि हमारे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, आंखें बंद कर लो, जो हमारी कंपनी यानी कंपनी जो जितने भी कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दे दी गई ब्रिटिश सरकार द्वारा। दूसरा हमारा ये था कि जो ब्रिटिश सरकार की कंपनी को यानी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ना, उसके हमारे जो ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित और नियमित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा पहला कदम उठाया गया था। थर्ड संवैधानिक महत्व हमारा ये था कि जो हमारा क्या था, केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। यानी ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। पहला हमारा पॉइंट क्या दिया गया था, पहला जो विशेषताएं हमारे 1773 की है, पहला ये बोला गया कि जो बंगाल के हमारे गवर्नर जनरल हैं, बंगाल के जो हमारे गवर्नर हैं, अब उनको बंगाल का गवर्नर जनरल बोला जाएगा। और इनकी सहायता के लिए एक 4 कार्यकारी परिषद बनाई गई। और जो हमारे पहले गवर्नर जनरल थे उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में हमारा क्या था, सेकंड पॉइंट में ये बोला गया जो हमारे मद्रास और बम्बई के गवर्नर हैं, अब वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन होंगे। और हमारा थर्ड पॉइंट ये था कि 1774 में कोलकाता में क्या किया गया, एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश हमारे होंगे। और हमारे फोर्थ पॉइंट में ये बोला गया कि जो ईस्ट इंडिया की कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो हमारे निजी व्यापार नहीं कर सकते, यानी खुद का निजी व्यापार वो लोग नहीं कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ ये बोली गई कि यानी ये लोग भारत से ना ही कोई उपहार ना ही कोई रिश्वत ले सकते हैं। और फिफ्थ पॉइंट में हमारा क्या बोला गया,
5th पॉइंट में हमारा ये बोला गया कि जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसके गवर्निंग बॉडी एक बनाई गई जिसका नाम था हमारा यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या काम होता था कि भारत की सारी जानकारी, चाहे नागरिक हो, चाहे सैन्य मामले हो, चाहे राजस्व हो, सारी जानकारी ब्रिटिश सरकार को दी जाएगी। ये हमारा 1773 का एक्ट है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, मेरे माइंड में बैठ गया है एकदम से। क्या तुम्हारे एकदम से तुमको याद हो गया? बताओ फिर।